तो देखिए आज हम लेके आए हैं आपके पास जो है बायो का टॉपिक। और आज हमारे बायो का टॉपिक का जो शीर्षक है और जो नाम है वो है जीवा। जीवा में देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवा का पूरे बातें, ठीक है। जीवा किस से मिलकर बनी हुई है ये सब चीज़ें, और पढ़ने वाले हैं जीवा की जो है स्वाद के अनुसार, ठीक है, प्रकार और जीवा की संरचना। बात समझ में? देखिए तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए जीवा, जीवा क्या होता है? देखिए जीवा का जो स्थान होता है ना, जीभ, जीभ देख रहे हैं ना, जीवा ये क्या, ये आपकी पूरी जो आगे वाली है ना बबुआ, हाई है, ये पूरा क्या है रे बबुआ, ये पूरा मुंह ना है जिसको मुख गुहिका कहते हैं। तो जीवा ही मुखवा में ना रहती है। तो जीवा का जो स्थान कहाँ है? मुख गुहिका में। हाँ, मुख गुहिका में। और इसकी संरचना कैसी होती है? देखो सब लोग जो है हाथ लगा देख दो, आयम लंबी सी है, चपटी, जैसे ऊपरी होता है गोबर का वैसे चपटी है और लंबी है। तो देखिए इसकी जो संरचना होती है लंबी और चपटी, और पूरे मांस की होती है, मांसल होती है। इसमें देखिए जरा से भी हड्डी नहीं पाई जाती है ना। हो देखिए हड्डी होता तो मुड़ता ना, जैसे देखिए यहाँ पे हड्डी है, मेरा हाथ नहीं मुड़ रहा है ना, देखो कहाँ मुड़ रहा है, यहाँ से मुड़ रहा है, मुड़ रहा है, तो इसको मोड़ लेंगे, देखो मुड़ गया, बस देखिए। और यह मुख की ओर देखते हैं कि जो यह जीभ होती है यह मुख की ओर स्वतंत्र होती है। देखिए आगे स्वतंत्र होती है, और ये पीछे यहाँ पे क्या होती है? जुड़ी होती है। अगर ये पीछे भी जो है खुली होती है ना, स्वतंत्र होती है ना, हाँ करते तो भौंक से बाहर ना निकल जाती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो जो जीवा होती है मुख की ओर स्वतंत्र और अंदर की ओर सतह पे क्या होती है? जुड़ी होती है, और जो आपके इच्छा के अनुसार कार्य करती है। अगर आप चाहेंगे तभी बाहर निकलेगी, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं। जैसे कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं का मतलब ये होता है कि जो आप अपनी इच्छा से कर सकें। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये मेरी इच्छा है तब बोल रहा हूँ। मैं हाथ अपना ऊपर कर रहा हूँ ना, मेरी इच्छा है तब कर रहा हूँ। आंख जो है बंद कर रहा हूं, देखिए ये मेरी इच्छा है तब। बात समझ में आई कि नहीं? और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो बिना इच्छा, चाहो चाहे न चाहो, होती रहती हैं। जैसे धड़कन का चलना, ब्लड का सर्कल होना, पेशाब लग जाना, बात समझ में आएगी? 1 नंबर 2 नंबर कुल लग जाना, नाखून का बढ़ना, बात समझ में आई? बाल का बढ़ना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आप चाहो चाहे न चाहो ये होती ही रहती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, और एक होता है श्लेष्म कला। जीभ में क्या होता है? श्लेष्म कला पाया जाता है, ठीक है। और उसमें से श्लेष्म रस का जो है श्लेष्म रस निकलता है। श्लेष्म कला में से श्लेष्म रस निकलता है, वो हमारी जीभ को भिगोने का काम करता है, मतलब गीला करने का काम करता है। देखिए अगर जीभ गीला नहीं रहेगी ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना खा पाओगे, ना कुछ पी पाओगे, ना बोल पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो श्लेष्म कला होता है उसमें से निकलता है श्लेष्म रस, और जो जीभ को भिगोने का कार्य करती है। बातें समझ में? और जो भिगोने के बाद जो है हमारा जो भोजन है उसको अच्छे से मिला पाते हैं और उसको निगल पाते हैं। बात समझ में कि नहीं? देखिए इसकी जो दवा है, अगर जीभ में जैसे अगर आपका जो है दर्द हो जाए, सूजन हो जाए, जैसे जीभ जो है कभी कभी दर्द करने लगती है, कुछ खाने पीने में बहुत तेज दर्द करती है, सूजन उजन हल्की सूज जाती है, तो उसके लिए एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल का ही क्यों प्रयोग करेंगे? देखिए एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। एलोवेरा जेल जो होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को मारने का गुण होता है, ठीक है। इसलिए हम जो है एलोवेरा जेल का इसका प्रयोग करेंगे। तो अगर सूजन उजन रहेगा तो क्या हो जाएगा? नम रहेगा। इसको लेकर किसी पे लगा दीजिए, और लगा करके तुरंत खाना पानी मत ले लीजिएगा। आधे घंटे 1 घंटे के बाद जो है आप खाना पीना खाइएगा लगाने के बाद। बस समझ में? देखिए अगर जो है आप बाई चांस ऐसा होता है कि झटके झटके में कहीं जाना है तो गरम जो है दूध पी लिए, जल गई जीभ, ठीक है। गर्म पानी पी लिए, जल गई। गर्म खाना खा लिए, जल गया। बात समझ में आएगी नहीं? तो उसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, बर्फ से सेकाई कर सकते हैं, बर्फ जो मल सकते हैं, बर्फ का पानी रगड़ा। बात समझ में आएगी नहीं? बर्फ का पानी रगड़िए, ठीक है। और जो है एसिडिक और जो है एल्कोहलिक युक्त जो भोजन होते हैं उसको खाने से बचिए। बात समझ में? और शहद का जो प्रयोग करिए, शहद को भी आप चाटिए, और दही का प्रयोग करिए, और पुदीना का प्रयोग करिए। इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। देखिए सब चीज़ें हमारे घर पे मिलती हैं। से बर्फ हम घर पे मिल जाएगा, फ्रिज में रख दीजिए बॉटल, बर्फ बन जाए, उसको फिर रगड़िए खूब जाके जीभ पे, ठीक है। और खूब मत रगड़िए कि रगड़ा जाए ढेर है,
और एसिडिक और एल्कोहलिक भोजन से, एसिडिक जिसमें एसिड ज़्यादा पाया जाता हो, एल्कोहल युक्त हो, इन सब चीज़ों से बचिए अगर जीभ में दिक्कत है तो, ठीक है। और जो है शहद का प्रयोग करिए, दही का प्रयोग करिए, पुदीना का प्रयोग करिए, और कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखते हैं कि अब जीभ जो होती है ना, इस पर अगर आप जो है अच्छे से निकाल के देखोगे तो ये दाने दाने पाए जाते हैं। क्या कहते हैं, दाने दाने पाए जाते हैं। और ये दानों की संख्या लगभग 9000 होती है। ये 100 ये लगभग मान होता है, लगभग बस है, ये लगभग 9000 होती है। और इसका कार्य जो होता है स्वाद को बताना। ये जो दाने होते हैं ना, उनका कार्य होता है स्वाद को बताना। देखिए आगे हम अभी संरचना बता करके उसमें स्वाद के अनुसार क्या क्या सबका काम है बता रहे हैं, भी घड़ाई नहीं। देखिए जो दानों का कार्य है वो स्वाद को बताता है कि स्वाद यह किस प्रकार का है, ठीक है। और इसका उपचार देखिए सबसे अच्छा अगर माना जाता है तो होम्योपैथी की दवा। अगर जीभ में देखिए अगर आपको समस्या है तो कोई दवा मत लीजिए, क्योंकि जीभ देखिए वैसे ही गर्म हो वैसे खराब रहती है, तो होम्योपैथी की दवा लीजिए। क्योंकि होम्योपैथी की दवा मुँह में लेकर के ऐसे जो दाने दाने मिलते हैं, दिखाएं आपको, देखिए है मेरे पास, देखिए ये होम्योपैथी की दवा है, देख ना, ये होम्योपैथी की दवा है, देखिए ये, आओ एक मिनट, देखिए देख पा रहे हैं, देखिए ये होम्योपैथी की दवा, देख रहे हैं इसको, ये होम्योपैथी की दवा। इसको जो है आप जो है इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेने के बाद आप जीभ पे रख करके हल्का चूसेंगे, चूसोगे ना, हाँ, तो इसीलिए वह जल्दी सही होता है। और जो है लंबाई, जो जीभ की औसत लंबाई जो होती है वो होती है लगभग जो है 10 सेंटीमीटर, और इंच में नापे तो 4 इंच के लगभग। देखिए माने ऐसा नहीं कि आप नापिए अगर थोड़ा बहुत इधर जाए तो बोले अनिल सर पढ़ाए तो कि 10 सेंटीमीटर होगा, ऐसा नहीं है, ले लगभग मान है, ठीक है। और इसका जो जीभ का जो कार्य होता है ना पुत्र, ये होता है चाटने का। से खाना खा के चाटते हो ना, खाना खा के चाट लेते हो, या गैया को, गाय किसको किसको चाटी है। हम तो एक बार बैठे थे यार, ऐसे बैठे थे घर में, हुमच के चाट दी, पूरा गलवा एकदम खरखरा गया पूरा। हम तो फिर हम बता रहे छनछना के भाग गए छोड़ करके वहाँ से यार, चपक के मार दी तो पूरा खरा गया ना। देखिए तो गैया बहुत लोगों की जिसके पास होगी, गाय बहुत तेज चाटती हैं सब, ठीक है। वो चाटने का कार्य हो गया, चखने का कार्य जो है जीभ ही करता है। सांस लेने में देखिए जैसे हम ऐसे बिना जीभ को बाहर निकाल के सांस ले लो, नहीं ले पाओगे जब तक ये अंदर नहीं जाएगी। तो सांस लेने में भी सहायक कौन है, जीभ है, ठीक है। और निगलने में, खाना वाना कूचने के बाद जैसे खाना वाना खा के जो पूछते हो ना तो फिर से करते हो, हाँ देखो अंदर है। ये निगलने का भी कार्य कौन करती है, जीभ करती है। बोलने में भी जो है सहायक है, अगर आप बोलते हैं बिना जीभ को जो है इधर उधर करके आप बोल नहीं सकते। और जो है स्वर को नियंत्रित भी कौन करती है, जीभ करती है। स्वर को नियंत्रित, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, अगर बोलते हैं ना कि जीभ ये लड़फड़ा गई, जीभ लड़फड़ा गई, देखिए जिसकी जीभ जितनी फटर 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 चलती है उतना शुद्ध बोलता है, जबकि जीभ जितने बचती है उतना ही फंस जाता है। बस जैसे कुछ तुतुराते हैं तो जीभ बोलते रह जाता है, कोनो देखो कि नहीं देखो वैसे बोलते रह जाता है, तो क्या होता है उसकी जीभ टूट नहीं पाती, जिसकी जीभें जो है तो ऊपर नीचे नहीं हो पाती। इसलिए तो स्वर को भी निकालने में किसका कार्य होता है, जीभ जो है बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, स्क्रीनशॉट लिखिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्वाद के अनुसार जिह्वा के प्रकार। देखिए स्वाद के अनुसार, ठीक है, जिह्वा के प्रकार। देखिए फिगर भी बना रहे हैं, मतलब ये फटाक से देखो बना रहे हैं। देखिए पहला देखिए ध्यान समझिएगा कि जिह्वा के 4 प्रकार हैं, ध्यान समझिए। जीभ को आगे निकाल, देखिए जिह्वा का अग्र भाग, मतलब ये आगे वाला भाग, इसके ठीक एकदम पीछे वाला भाग, और जो है आगे और पीछे के बीच वाला भाग, ठीक है। और एक होता है पार्श्व किनारे, मतलब अग्र भाग, पश्च भाग, मध्य भाग, पार्श्व किनारे। बात समझ में आएगी, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा बेटा, पहला नंबर कौन कौन सा प्रदीप, अग्रभाग, और बोलो पश्च भाग, भूल गए। इसके बाद मध्य भाग, फिर पार्श्व किनारे। बताओ अग्रभाग का कौन सा कैसे स्वाद बताता है, मीठा, अग्रभाग मीठा, पश्च भाग कड़वा, ठीक है, पश्च भाग कड़वा, मध्य भाग नमकीन, ठीक है, और पार्श्व किनारे खट्टा। फिगर बना ले हैं, देखिए देखिए फिगर
आप साथ में बनाइएगा। देखिए मेरे फिगर में तो मेरा, हम क्या बताएं आपको कि हम फिगर हमको कितना बढ़िया आता है, लेकिन सही है जो है। देखिए ए हो जाएगा आपका अग्रभाग, यहाँ से यहाँ तक पश्च भाग, ठीक है। ए जुड़ी होती है यहाँ से यहाँ तक, और ए जो है यहाँ से यहाँ तक किनारे हो गया, ये भी यहाँ से यहाँ तक किनारा हो गया। देखिए ध्यान समझिए कि ए होता है आपका ए हो गई जिह्वा। जिह्वा की संरचना है होगा, जिह्वा की संरचना, बस है ना। इसको हम लोग कहेंगे अग्र भाग, ठीक है। ए आपका होता है पार्श्व किनारे, ठीक है। ए जो है ए पूरा ए होता है मध्य भाग, ठीक है। ये होता है पश्च भाग। यही जो यहाँ पे जो ना, यही वाला जो है, यही दोनों जो है यहाँ पे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखिए ये बीच में सब में दाने दाने इस तरह के से जो 9000 दाने होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए कुछ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे, बातें समझ, कुछ ऐसे ऐसे दाने होते हैं जीभ में, ठीक है। देखिए तो जो जीवा का, देखिए जीवा को स्वाद के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। अग्रभाग, पश्च भाग, बस समझ में, मध्य भाग और पार्श्व किनारे। अग्रभाग का जो काम होता है वो होता है कड़वा का स्वाद देना। पश्च भाग का जो है, अग्रभाग का जो काम होता है मीठा का स्वाद देना। पश्च भाग का जो कार्य होता है कड़वे का भाग जो है स्वाद देना। मध्य भाग का जो होता है नमकीन, और जो साइड पार्श्व किनारे होते हैं, ये किनारे वाले, इनका होता है जो है कौन, खट्टा। देखिए तो जो नमकीन बीच में क्यों हुई, क्योंकि नमकीन देखिए ना मीठी होती है, हल्की मीठी भी लगती है, हल्की खट्टी भी लगती है, और हल्की कड़वी भी लगती है, इसलिए वो कहाँ हो गए, बीच में। इन तीनों का स्वाद इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ये बीच में जाता है, बस ना। और देखिए भगवान ने गजब बनाया हमको यार। जैसे छोटे बच्चों को मम्मी लोग क्या करती है, हाँ याद है, हाँ भाभी हमार बबुआ को अपने जब पिलाती है ना दवा, तो तब मुँह ऐसे बात देंगे, एकदम करे बोल के बस हुमच के डाल देंगे। तो यहाँ जब डालती हैं तो नहीं उगलता है यार, हम देखें यहाँ डाल दें, वो जो है जब अंदर दवा चली जाती है ना तब तो उगलता है। क्योंकि जानते हो दवा जब अंदर आती है ना एकदम यहाँ अंदर, तब पता चलता है कि कड़वी है। इधर तो पता नहीं चलेगा कि कड़वी है, इधर तो क्या बढ़िया लगेगा। तो जब अंदर जाता है तब उगलता है। तो भगवान जानबूझ के बनाया हमको। अगर उस कड़वा का स्वाद पहले दे देता तो हम कभी जिंदगी में जो है कड़वी चीज़ें न खा पाते। क्योंकि जब कड़वी अंतिम में मिलती हैं, हम जैसे ही उसको लेते हैं तुरंत घट्ट से अंदर हो जाती है, न चाह के भी अंदर चली जाती हैं। वो थोड़ा सा प्रयास किए अंदर चली गई, बस हमारा आंगुली डाल के हिला दो, नहीं जाता है तो नहीं आता, तो ऐसे डंडा लगा रहो, यहाँ से डाल दो चला जाएगा, बस समझा कि नहीं। देखिए तो इसका जो अग्रभाग होता है मीठा का स्वाद बताता है। पश्च भाग जो है कड़वे का, मध्य भाग जो है नमकीन का, और पार्श्व किनारा जो है खट्टे का स्वाद बताता है। और जीवा की जो है स्वाद के अनुसार जीवा की संरचना ये है, यहाँ से यहाँ तक पूरी हो जाएगा अग्रभाग, ये पार्श्व किनारे, ये भी पार्श्व किनारा ही है, ये मत कहिएगा पार्श्व किनारे बस एक समय एक तरफ होता है पार्श्व किनारे। और जो अवोहदर वाला भाग हो जाए पश्च भाग होता है, पीछे वाला भाग। बातें समझ में आई इतनी, कोई डाउट बेटा नहीं, ठीक है। बस देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है।